साल 2017 में जब गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों के साथ बलात्कार और एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई, तो उस वक्त देश को यह लगा कि नहीं, इंसाफ है, देर से ही सही लेकिन इंसाफ है। लेकिन असली चेहरा तब सामने आया जब पैरोल नाम का सर्कस शुरू हुआ। आंकड़ों के जरिए बताते हैं। अक्टूबर 2020 में एक दिन की पैरोल मिलती है, मई 2021 में फिर एक दिन की पैरोल मिलती है, फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल मिलती है, जून 2022 में फिर 30 दिन की पैरोल मिलती है, अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल, अगले साल फिर जनवरी में 50 दिन की पैरोल मिलती है, अगस्त में 21 दिन की पैरोल मिलती है, सितंबर में 21 दिन की पैरोल मिलती है, जनवरी में इस साल 30 दिन की पैरोल मिली, अप्रैल में दूसरी बार 21 दिन की पैरोल मिली और अब अगस्त के महीने में 40 दिन की पैरोल मिली। कहानी का सार यह है कि 2020 से लेकर 2025 के बीच में राम रहीम को 14 बार जेल से पैरोल मिली, यानी हर साल यह आदमी 90 दिन से ज्यादा जेल से बाहर रहा है। एक सजा याफ्ता बलात्कारी हत्यारा हर चौथे दिन जेल से बाहर झांकता है, जैसे मानो कोई कैदी नहीं बल्कि कोई नेता या सेलिब्रिटी या कोई एनआरआई जो वापस अपने मुल्क लौटा हो। और इस बार भी यही हुआ। हनीप्रीत, जिसके किस्से आपने खूब सारे सुने होंगे, उसे सिरसा के डेरे में लेने पहुंची और अगले 40 दिन तक अब वो अपना जन्मदिन मनाएगा। भक्तों के बीच एक बलात्कारी राजा की तरह विराजेगा, प्रवचन देगा, ज्ञान देगा और हमारे देश में सरकार, सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था सब देखती रहेगी। सवाल यह है कि ये न्याय है या फिर सत्ता का धंधा, ये सजा है या फिर सैर सपाटा, और कैसे हमारे देश में एक बलात्कारी वीवीआईपी ट्रीटमेंट पाता है जबकि गरीब सालों साल कोर्ट की तारीखें गिनता है। राम रहीम अब सिर्फ एक अपराधी नहीं है बल्कि हमारी व्यवस्था के मुंह पर पड़ा एक तमाचा है जो चीख चीख कर कहता है कि अगर तुम्हारे पास भीड़ है, रसूख है, राजनीतिक गठजोड़ है तो फिर जेल में भी तुम आजाद हो।